नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। लेकर हाजिर हूँ निर्मला उपन्यास का भाग 18। आशा करती हूँ आपको ये उपन्यास पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए बढ़ते हैं कहानी की ओर। जब हमारे ऊपर कोई विपत्ति आ पड़ती है तो उससे हमें केवल दुख ही नहीं होता, हमें दूसरों के ताने भी सहने पड़ते हैं। जनता को हमारे ऊपर टिप्पणियां कसने का वह सुअवसर मिल जाता है जिसके लिए वह हमेशा से बेचैन रहती है। मनशाराम क्या मरा, मानो समाज को उन पर आवाज़ें कसने का बहाना मिल गया। भीतर की बातें कौन जाने, प्रत्यक्ष बात यही थी कि यह सब सौतेली माँ की करतूत है। चारों तरफ यही चर्चा थी। ईश्वर ना करे लड़कों को सौतेली माँ से पाला पड़े, जिसे अपना बना बनाया घर उजाड़ना हो, अपने प्यारे बच्चों की गर्दन पर छुरी फिरवानी हो, वह बच्चों के रहते हुए अपना दूसरा विवाह करे। ऐसा कभी नहीं देखा था कि सौत के आने पर घर तबाह ना हो गया हो। वही जो बच्चों पर जान देता था, सौत आते ही उन्हीं बच्चों का दुश्मन हो जाता है, उसकी मति ही बदल जाती है। ऐसी देवी ने जन्म ही नहीं लिया जिसने सौत के बच्चों को अपना समझा हो। मुश्किल यह थी कि लोग इन टिप्पणियों पर संतुष्ट न होते थे। कुछ ऐसे सज्जन भी थे जिन्हें अब जिया राम और सिया राम से विशेष स्नेह हो गया था। वे दोनों बालकों से बड़ी सहानुभूति प्रकट करते, यहाँ तक कि दो एक महिलाएं तो उनकी माता के शील और स्वभाव को याद कर आंसू बहाने लगती थीं। हाय हाय, बेचारी क्या जानती थी कि उनके मरते ही उसके लाडलों की यह दुर्दशा होगी। अब दूध मक्खन काहे को मिलता होगा। जिया राम कहता, मिलता क्यों नहीं। महिला कहती, मिलता है। अरे बेटा, मिलना भी कई तरह का होता है। पानी वाला दूध टके सेर मंगाकर रख दिया, पियो चाहे पियो, पियो चाहे ना पियो, कौन पूछता है। नहीं तो बेचारी नौकर से दूध दुहवाकर मंगवाती थी, वह तो चेहरा ही कह देता है। दूध की सूरत छिपी नहीं रहती, वह सूरत नहीं रही। जिया राम को अपनी अम्मा के समय के दूध का स्वाद तो याद था नहीं जो इस आक्षेप का उत्तर देता, और ना उस समय की अपनी सूरत ही याद थी। चुप रह जाता। इन शुभकामनाओं का असर यह भी पड़ना स्वाभाविक था। जिया राम को अपने घर वालों से चिढ़ होती जाती थी। मुंशी जी मकान नीलाम हो जाने के बाद दूसरे घर में उठ आए तो किराए की फिक्र हुई। निर्मला ने मक्खन बंद कर दिया। वह आमदनी ही नहीं थी तो खर्च कैसे होता। दोनों कहार अलग कर दिए गए। जिया राम को यह कतर ब्योंत बुरी लगती थी। अब निर्मला मैके चली गई तो मुंशी जी ने दूध भी बंद कर दिया। नवजात कन्या की चिंता अभी से उनके सर पर सवार हो गई थी। जिया राम ने बिगड़कर कहा, दूध बंद करने से आपका महल बन रहा होगा, भोजन भी बंद कर दीजिए। मुंशी जी, दूध पीने का शौक है तो जाकर दूहा क्यों नहीं लाते। पानी के पैसे तो मुझसे ना दिए जाएंगे। जिया राम, मैं दूध दुहाने जाऊं, कोई स्कूल का लड़का देख ले तब। मुंशी जी, तब कुछ नहीं, कह देना अपने लिए दूध लिए जाता हूँ। दूध लाना कोई चोरी नहीं है। जिया राम, चोरी नहीं है, आप ही कोई दूध लाते देख ले तो आपको शर्म ना आएगी। मुंशी जी, बिल्कुल नहीं, मैंने तो इन्हीं हाथों से पानी खींचा है, अनाज की गठरियाँ लाया हूँ। मेरे बाप लखपति नहीं थे। जिया राम, मेरे बाप तो गरीब नहीं हैं, मैं दूध क्यों लाऊं। आखिर आपने कहारों को क्यों जवाब दे दिया। मुंशी जी, क्या तुम्हें इतना भी नहीं सूझता कि मेरी आमदनी अब पहले सी नहीं रही। इतने तो नादान नहीं हो। जिया राम, आखिर आपकी आमदनी क्यों कम हो गई। मुंशी जी, जब तुम्हें अकल नहीं है तो क्या समझाऊं। यहाँ जिंदगी से तंग आ गया हूँ। मुकदमे कौन ले और ले तो तैयार कौन करे। वह दिल ही नहीं रहा। अब तो जिंदगी के दिन पूरे कर रहा हूँ। सारे अरमान लल्लू के साथ चले गए। जिया राम, अपने ही हाथों ना। मुंशी जी ने चीख कर कहा, अरे अहमक, यह ईश्वर की मर्जी थी। अपने हाथे कोई अपना गला काटता है। जिया राम, ईश्वर तो आपका विवाह करने ना आया था। मुंशी जी अब जब्त ना कर सके, लाल लाल आंखें निकालकर बोले, क्या तुम आज लड़ने के लिए कमर बांध कर आए हो। आखिर किस बिरसे पर। मेरी रोटियां तो नहीं चलाते। जब इस लायक हो जाना तो मुझ पर उपदेश देना, तब मैं सुन लूँगा। अभी तुमको मुझे उपदेश देने का अधिकार नहीं। कुछ दिनों अदब और तमीज़ सीखो। तुम मेरे सलाहकार नहीं हो कि मैं जो काम करूं उसमें तुमसे सलाह लूं। मेरी पैदा की हुई दौलत है, उसे जैसे चाहूं खर्च कर सकता हूं। तुमको जबान खोलने का हक नहीं है। अगर फिर तुमने मुझसे ऐसी बदअदबी की तो नतीजा बुरा होगा।
जब मनसाराम जैसा रत्न खोकर मेरे प्राण ना निकले तो तुम्हारे बगैर मैं मर ना जाऊंगा, समझ गए। यह कड़ी फटकार पाकर भी जियाराम वहां से ना टला। निशंक भाव से बोला, तो क्या आप चाहते हैं कि हमें चाहे कितनी भी तकलीफ हो मुंह ना खोलें? मुझसे तो यह नहीं होगा। भाई साहब को अदब और तमीज का जो इनाम मिला उसकी मुझे भूख नहीं, मुझ में जहर खाकर प्राण देने की हिम्मत नहीं। ऐसे अदब को दूर से दंडवत। मुंशी जी, तुम्हें ऐसी बातें करते शर्म नहीं आती? जियाराम, लड़के अपने बुजुर्गों की ही नकल करते हैं। मुंशी जी का क्रोध शांत हो गया। जियाराम पर उसका कुछ भी असर ना होगा इसका उन्हें यकीन हो गया। उठकर टहलने चले गए। आज उन्हें सूचना मिल गई कि इस घर का शीघ्र ही सर्वनाश होने वाला है। उस दिन से पिता और पुत्र में किसी न किसी बात पर रोज ही एक झड़प हो जाती। मुंशी जी ज्यों त्यों तरह देते थे। जियाराम और भी शेर हुआ जाता था। एक दिन जियाराम ने रुक्मणी से यहाँ तक कह डाला, बाप है यह समझकर छोड़ देता हूँ, नहीं तो मेरे ऐसे ऐसे साथी हैं कि चाहूँ तो भरे बाजार में पिटवा दूँ। रुक्मणी ने मुंशी जी से कह दिया। मुंशी जी ने प्रकट रूप से तो बेपरवाही दिखाई, पर उनके मन में शंका समा गई। शाम को सैर करना छोड़ दिया। नई चिंता सवार हो गई। इसी भय से निर्मला को भी ना लाते थे कि शैतान उसके साथ भी यही बर्ताव करेगा। जियाराम एक बार दबी जबान कह भी चुका था, देखूं अब कि कैसे इस घर में आती है, दूर से ही दुत्कार दूं तो जियाराम नहीं, बुढ़े मियाँ कर ही क्या लेंगे। मुंशी जी भी खूब समझ गए थे कि मैं इसका कुछ भी नहीं कर सकता। कोई बाहर का आदमी होता तो उसे पुलिस और कानून के शिकंजे में कसते। अपने लड़कों को क्या करें? सच कहा है, आदमी हारता है तो अपने लड़कों से। एक दिन डॉक्टर सिन्हा ने जियाराम को बुलाकर समझाना शुरू किया। जियाराम उनका अदब करता था, चुपचाप बैठा सुनता रहा। जब डॉक्टर साहब ने पूछा, आखिर तुम चाहते क्या हो, तो वह बोला, साफ साफ कह दूँ ना, बुरा तो ना मानिएगा। सिन्हा, नहीं, जो तुम्हारे दिल में हो साफ साफ कह दो। जियाराम, तो सुनिए, जब से भैया मरे हैं मुझे पिताजी की सूरत देखकर क्रोध आता है। मुझे ऐसा मालूम होता है कि इन्हीं ने भैया की हत्या की है और एक दिन मौका पाकर हम दोनों भाइयों की हत्या करेंगे। अगर इनकी यह इच्छा ना होती तो ब्याह ही क्यों करते? डॉक्टर साहब ने बड़ी मुश्किल से हंसी रोककर कहा, तुम्हारी हत्या करने के लिए उन्हें ब्याह करने की ज़रूरत थी? यह बात मेरी समझ में नहीं आई। बिना विवाह किए भी हत्या कर सकते थे। जियाराम, कभी नहीं। उस वक्त तो उनका दिल ही कुछ और था। हम लोगों पर जान देते थे, अब मुंह नहीं देखना चाहते। उनकी यही इच्छा है कि उन दोनों प्राणियों के सिवा घर में और कोई ना रहे। अब जो लड़के होंगे उनके रास्ते से हम लोगों को हटा देना चाहते हैं। यही उन दोनों आदमियों की दिली मंशा है। हमें तरह तरह की तकलीफ़ें देकर भगा देना चाहते हैं, इसलिए आजकल मुकदमे नहीं लेते। हम दोनों भाई आज भाग जाएं तो फिर देखिए कैसी बहार होती है। डॉक्टर, अगर तुम्हें भगाना होता तो कोई इल्ज़ाम लगाकर घर से निकाल देते। जिया, इसके लिए पहले से ही तैयार बैठा हूँ। डॉक्टर, सुनूं क्या तैयारी की है? जिया, जब मौका आएगा देख लीजिएगा। यह कहकर जियाराम चलता हुआ। डॉक्टर सिन्हा ने बहुत पुकारा पर उसने फिरकर देखा तक नहीं। कई दिन के बाद डॉक्टर साहब की जियाराम से फिर मुलाकात हो गई। डॉक्टर साहब सिनेमा के प्रेमी थे और जियाराम की तो जान ही सिनेमा में बसती थी। डॉक्टर साहब ने सिनेमा पर आलोचना करके जियाराम को बातों में लगा लिया और अपने घर लाए। भोजन का समय आ गया था। दोनों आदमी साथ ही भोजन करने बैठे। जियाराम को वहाँ भोजन बहुत स्वादिष्ट लगा। बोला, मेरे यहाँ तो जब से महाराज अलग हुआ है खाने का मज़ा ही जाता रहा। बुआ जी पक्का वैष्णवी भोजन पकाती हैं, ज़बरदस्ती खा लेता हूँ, पर खाने की तरफ ताकने का भी जी नहीं चाहता। डॉक्टर, मेरे यहाँ तो जब घर में खाना पकता है तो इससे कहीं स्वादिष्ट होता है। तुम्हारी बुआ जी प्याज लहसुन ना छूती होंगी। जिया, हाँ साहब, उबाल कर रख देती हैं। लाला जी को इसकी परवाह ही नहीं कि कोई खाता है या नहीं, इसलिए तो महाराज को अलग किया है। अगर रुपए नहीं हैं तो रोज़ गहने कहाँ से बनते हैं? डॉक्टर, यह बात नहीं है जियाराम, उनकी आमदनी सचमुच बहुत कम हो गई है। तुम उन्हें बहुत दिक करते हो। जिया हंसकर, मैं उन्हें दिक करता हूँ? मुझसे काम ले लीजिए, जो कभी उनसे बोलता भी हूँ। मुझे बदनाम करने का उन्होंने बीड़ा उठा लिया है। बेसबब पीछे पड़े रहते हैं, यहाँ तक कि मेरे दोस्तों से भी उन्हें चिढ़ है। आज सोचिए, दोस्तों के बगैर कोई जिंदा रह सकता है?
मैं कोई लुच्चा नहीं हूँ कि लुच्चों की सोहबत रखूँ, मगर आप दोस्तों ही के पीछे मुझे रोज़ सताया करते हैं। कल तो मैंने साफ कह दिया, मेरे दोस्त घर आएंगे, किसी को अच्छा लगे या बुरा। जनाब, कोई हो हर बात की धौंस नहीं सह सकता। डॉक्टर, मुझे तो भाई उन पर बड़ी दया आती है। यह जमाना उनके आराम करने का था। एक तो बुढ़ापा, उस पर जवान बेटे का शोक, स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं। ऐसा आदमी क्या कर सकता है? वह जो कुछ थोड़ा बहुत करते हैं वही बहुत है। तुम अभी और कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम अपने आचरण से तो उन्हें प्रसन्न रख सकते हो। बुढ़ों को प्रसन्न करना बहुत कठिन काम नहीं। यकीन मानो, तुम्हारा हंसकर बोलना ही उन्हें खुश करने के लिए काफ़ी है। इतना पूछने में तुम्हारा क्या खर्च होता है? बाबूजी, आपकी तबीयत कैसी है? वह तुम्हारी यह उद्दंडता देखकर मन ही मन कुढ़ते रहते हैं। मैं तुमसे सच कहता हूँ, कई बार रो चुके हैं। उन्होंने मान लो शादी करने में गलती की, इसे वह स्वीकार करते हैं, लेकिन तुम अपने कर्तव्य से क्यों मुंह मोड़ते हो? वह तुम्हारे पिता हैं, तुम्हें उनकी सेवा करनी चाहिए। एक बात भी मुंह से ऐसी ना निकालनी चाहिए जिससे उनका दिल दुखे। उन्हें यह ख्याल करने का मौका क्यों दो कि सब मेरी कमाई खाने वाले हैं, बात पूछने वाला कोई नहीं। मेरी उम्र तुमसे कहीं ज़्यादा है सियाराम, पर आज तक मैंने अपने पिताजी को किसी बात का जवाब नहीं दिया। वह आज भी मुझे डांटते हैं, सिर झुकाकर सुन लेता हूँ। वह जो कुछ कहते हैं मेरे भले के लिए ही कहते हैं। माता पिता से बढ़कर हमारा हितैषी और कौन हो सकता है? उनके ऋण से कौन मुक्त हो सकता है? जियाराम बैठा रोता रहा। अभी उसके सद्भावों का संपूर्णतः लोप ना हुआ था। अपनी दुर्जनता उसे साफ नजर आ रही थी। इतनी ग्लानि उसे बहुत दिनों से ना आई थी। रोकर डॉक्टर साहब से कहा, मैं बहुत ही लज्जित हूँ, दूसरों के बहकाने में आ गया था। अब आप मेरी जरा भी शिकायत ना सुनेंगे। आप पिताजी से मेरे अपराध क्षमा करा दीजिए। मैं सचमुच बड़ा अभागा हूँ, उन्हें मैंने बहुत सताया। उनसे कहिए मेरे अपराध क्षमा कर दें, नहीं मैं मुंह में कालिख लगाकर कहीं निकल जाऊंगा, डूब मरूंगा। डॉक्टर साहब अपनी उपदेश कुशलता पर फूले न समाये। जियाराम को गले लगाकर विदा किया। जियाराम घर पहुंचा तो 11 बज गए। मुंशी जी भोजन करके अभी बाहर आए थे। उसे देखते ही बोले, जानते हो कै बजे हैं? 12 का वक्त है। जियाराम ने बड़ी नम्रता से कहा। डॉक्टर सिन्हा मिल गए, उनके साथ उनके घर तक चला गया। उन्होंने खाने के लिए जिद की, मजबूरन खाना पड़ा, इसी में देर हो गई। मुंशी जी, डॉक्टर सिन्हा से दुखड़े रोने गए होगे या कोई काम था? जियाराम की नम्रता का चौथा भाग उड़ गया। बोला, दुखड़े रोने की मेरी आदत नहीं है मुंशी जी, जरा भी नहीं। तुम्हारे मुंह में तो जबान ही नहीं है। मुझसे जो लोग तुम्हारी बातें करते हैं वह गड़ा करते होंगे। जियाराम, और दिनों की मैं नहीं कहता, लेकिन आज डॉक्टर सिन्हा के यहाँ मैंने कोई ऐसी बात नहीं की जो इस वक्त आपके सामने ना कर सकूं। मुंशी जी, बड़ी खुशी की बात है, बेहद खुशी हुई। आज से गुरु दीक्षा ले ली है क्या? जियाराम की नम्रता का एक चतुरार्थ और गायब हो गया। सिर उठाकर बोला, आदमी बिना गुरु दीक्षा लिए हुए भी अपनी बुराइयों पर लज्जित हो सकता है। अपना सुधार करने के लिए गुरु मंत्र कोई जरूरी चीज नहीं। मुंशी जी, अब तो लुच्चे जमाना होंगे। जियाराम, आप किसी को लुच्चा क्यों कहते हैं जब तक ऐसा कहने के लिए आपके पास कोई प्रमाण नहीं? मुंशी जी, तुम्हारे दोस्त सब लुच्चे लफंगे हैं, एक भी भला आदमी नहीं। मैं तुमसे कई बार कह चुका हूँ कि उन्हें मत जमा किया करो, तुमने सुना नहीं। आज मैं आखिरी बार कहे देता हूँ कि अगर तुमने उन शोहदों को जमा किया तो मुझे पुलिस की सहायता लेनी पड़ेगी। जियाराम की नम्रता का एक चतुरार्थ और गायब हो गया। फड़क कर बोला, अच्छी बात है, पुलिस की सहायता लीजिए, देखे पुलिस क्या करती है। मेरे दोस्तों में आधे से ज़्यादा पुलिस के अफसरों के ही बेटे हैं। जब आप ही मेरा सुधार करने पर तुले हुए हैं तो मैं व्यर्थ क्यों कष्ट उठाऊं? यह कहता हुआ जियाराम अपने कमरे में चला गया और एक क्षण के बाद हारमोनियम के मीठे स्वरों की आवाज़ आने लगी। सहृदयता का जलाया हुआ दीपक निर्दय व्यंग के एक झोंके से बुझ गया। अड़ा हुआ घोड़ा चुंकारने से जोर मारने लगा था, पर हंटर पड़ते ही फिर अड़ गया और गाड़ी पीछे ढकेलने लगा। तो दोस्तों, यहीं पर ख़त्म होता है निर्मला उपन्यास का भाग 18। आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। जल्द ही लेकर हाजिर होंगी इसका अगला भाग। तब तक के लिए नमस्कार।